हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है हमारी अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक्स ऑफ कर्मा में। फिर से यहाँ पे आप सबका मैं स्वागत करता हूँ स्टॉक्स ऑफ कर्मा की एक नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो पहले भी पेश किया है। अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। उसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस कैसे हम सिखाने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, उसके बारे में मैंने इन डिटेल में बताया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं थोड़ा बहुत ऑप्शन चेन के बारे में। थोड़ा बहुत बेसिक देख लेंगे ऑप्शन चेन्स पे ऊपर, फिर आगे बढ़ के हम उस पे ऊपर ग्रीक्स हो गए, ग्रीक्स जो थीटा होते हैं, अल्फ़ा होते हैं, वेगा होते हैं, गामा होते हैं, उसके बारे में इन डिटेल में समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। आपको गूगल में सर्च मारना है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन एनएससी की जो साइट होती है उस पर आपको सर्च लगा करके यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह से ऑप्शन चेन का एनालिसिस। यहाँ पे ऊपर की साइड में दिखा रहता है निफ्टी का जो 1 जून का एक्सपायरी है, पहला वो एक्सपायरी, उसके डेट यहाँ पे मेंशन रहता है और पिछली क्लोजिंग जो होती है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पिछली क्लोजिंग है वो यहाँ पे मेंशन है, डेट के और टाइम के साथ यहाँ पे मेंशन रहती है फ्रेंड्स। तो उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा होता है फ्रेंड्स। करीबन यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये वीडियो शूट किया है 28 ऑफ मई को। ये 26 ऑफ मई को जो क्लोजिंग हुई थी मार्केट की, उसी प्राइस के ऊपर यहाँ पे शो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, जब भी आप वीडियो देख रहे होगे उसके अकॉर्डिंग निफ्टी के प्राइस अलग रहेंगे। तो मेक श्योर दैट फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्राइक प्राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस के अलावा यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं। एक तो कॉलम यहाँ पे है पुट ऑप्शन के, यहाँ पे कॉल ऑप्शन के, दोनों के यहाँ पे ऑप्शन के कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ये पुट ऑप्शन के प्राइस दिखाई देते हैं और यहाँ पे पूरा कॉल ऑप्शन के प्राइस दिखाई दे पड़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दो पार्ट्स हो जाते हैं पुट और कॉल ऑप्शन के। मेक श्योर दैट फ्रेंड्स कि कॉल और पुट ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो उसमें कॉल ऑप्शंस बाय होते हैं फ्रेंड्स, और जब मार्केट गिरावट करती है तब नीचे की तरफ के लिए हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। ये थोड़ा बेसिक फंडा हो गया फ्रेंड्स, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्राइक प्राइस पे पूरे का पूरा मार्केट बिलीव करता है। यहाँ पे सभी स्ट्राइक प्राइस दी रहती है निफ्टी 50 की। 18,500 हो गया, 18,450 हो गया, 18,400, 18,350, 18,300, मतलब 50 रुपीज़ के डिवाइडेड डिस्टेंस पे ये प्राइस दी रहती है। 50 रुपीज़ का इसमें गैप रहता है। तो हर 50 रुपीज़ के प्राइस पे आपको यहाँ पे निफ्टी 50 की स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगी। तो यहाँ पे वही देखना है फ्रेंड्स कि निफ्टी 50 के स्पॉट प्राइस क्या हो जाता है, करीबन 18,500 का इसमें स्पॉट प्राइस। एट द मनी का ऑप्शन 18,500 का हो जाता है। तो एट द मनी के ऑप्शन पे आप देख सकते हो एल मतलब क्या हो गया, लास्ट ट्रेड प्राइस। एल यहाँ पे आपको कॉल प्राइस में भी दिखेगा और पुट प्राइस में भी दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एल दोनों जगह पे है, कंफ्यूज मत होइए। पुट का देख रहे हो तब यहाँ पे एल देखना है, और कॉल का देखते हो तो तभी यहाँ पे देखना है एल। मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ द स्ट्राइक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस रहती है करीबन आप देख सकते हो 18,500 का लेवल है। तो 18,500 के लेवल पे कॉल का प्राइस चल रहा है 87.5 रुपीज़, और उसकी कंपेयर में सामने देखेंगे तो 86.5 रुपीज़ पुट का प्राइस चल रहा है। तो दोनों एट द मनी पे हो गए फ्रेंड्स। एट द मनी के प्राइस कॉल और पुट के यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बदलना, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 18,500 हो गया, 18,600 हो गया, 18,650 हो गया। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप कॉल ऑप्शन में ऊपर की तरफ जाते हो वैसे ही आपको प्राइस जो है एल उसमें कम होती हुई नज़र आ रही है फ्रेंड्स। आ रही है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें क्या हो जाता है फ्रेंड्स, एक कम होती हुई प्राइस जो होती है ना वो आपको दिखाई तो कम दे रही है, बट एक्चुअल में जो आप प्राइस पे आउट कर रहे हो वो ज़्यादा प्राइस पे आउट कर रहे हो। वो कैसे हो गया मैं आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स। करीबन यहाँ पे आप देख सकते हो 8750 पे प्राइस चल रहा है 18,500 का। तो वैसे ही यहाँ पे 18,850 का प्राइस देख लो तो करीबन 3 रुपये 60 पैसे चल रहे हैं। बट यहाँ पे मैं ऑब्वियस कह रहा हूँ, आपको बेट लगा के बोल सकता हूँ कि आप जो 3.60 दे रहे हो ना यहाँ पे, वो महंगे दे रहे हो कंपेयर टू यहाँ पे 18,500 पे जो दे रहे हो 8750, उसके कंपेयर में आप यहाँ पे प्राइस जो है वो ज़्यादा दे रहे हो निफ्टी 50 में, एक स्ट्राइक की 50 पॉइंट की। वो कैसे हो जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ा निकल गया।
यहाँ पे दो प्राइस के हम कंपैरिजन कर रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका कंपैरिजन कहाँ से होता है। तो आईवी जो होते हैं, आईवी, यहाँ पे आईवी मेंशन है, मतलब कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पे ही मार्केट टिका रहता है। ऑलवेज आप देख सकते हो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जिस चीज़ की ज़्यादा रहती है उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं। मतलब जब फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं तब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो उसके बिहाफ में आप देखोगे तो उसके कंपेयर में आपको प्राइजेज़ ज़्यादा बढ़े हुए दिखाई दे पड़ेंगे। जब जब मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है तब तक प्राइजेज़ में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आती रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 7.58 के आसपास इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी स्टॉक की चल रही है 18,500 की। यहाँ पे आप देखो तो करीबन 18,850 की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे आप जो पे कर रहे हो स्टॉक में, मतलब बाई करने के लिए, तो उसमें ज़्यादा इसमें बाई कर रहे हो, ऐसा यहाँ से वो होता है। ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो उसमें आपको पे आउट ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एक लॉट के लिए आप 18,500 में करीबन 8750 के करीबन ये देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ एक लॉट आपको कितने में पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे आप बाई करते हो तो करीबन यहाँ से हमें थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ये 87.50 पे बाई कर रहे हो। करीबन आप स्टॉक में करीबन बाई कर रहे हो और 50 क्वांटिटी आएगा, निफ्टी 50 का लॉट है। तो यहाँ पे आपको 4,300 जितना रुपीज़ यहाँ पे आपको लगने वाला है जब 18,500 के लेवल पे आप सी बाई करोगे तब। अगर यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी कब हो जाती है बाइंग करोगे तब कि आप कौन से जोन में, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा हो जाता है जब आप इसमें प्रॉफिट में आओगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। करीबन आप यहाँ पे देख सकते हो जब जब इसमें आपको चेंजेस रहेगा तो वहाँ पे आपको डेल्टा देखना रहता है। डेल्टा के हिसाब से आप उसमें कैलकुलेट कर पाओगे कि आपकी प्रीमियम्स में कितना डीके होगा और कितना आपको मिल पाएगा। मतलब आप डेल्टा से कंपैरिजन करोगे तो डेल्टा के कैलकुलेशन से वहाँ से आपको इसमें आपको मिल जाता है कि कौन से लेवल पे आपको कौन से प्राइस पे अगर इतने पॉइंट की मूवमेंट होती है तो कितना आपको प्रॉफिट होगा, उसका आप फोरकास्टिंग कर पाओगे। उसका फोरकास्टिंग की मदद से आप क्या करोगे कि आप जो भी लेने वाले हो वो प्राइस पे आप बेट कर रहे हो। अब अगर यहाँ पे आप 18,500 पे बाई कर रहे हो तो 18,600 का आपका टारगेट ज़रूर से होगा। मतलब 100 पॉइंट का टारगेट है तो आपको ऑप्शंस में 8750 के आसपास बाई कर रहे हो तो उसमें आपको कितने पॉइंट मिलने वाले हैं 100 पॉइंट पे, वो भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तभी आप इसमें रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान में रख के इसमें कैलकुलेट कर पाओगे। तब तक आपको इसमें कोई भी रिस्क रिवॉर्ड मालूम नहीं होगा तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड का थोड़ा बहुत समझा देता हूँ फ्रेंड्स। आप रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन नहीं करोगे तब तक इसमें आपको कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखने वाली है। समझ लो कि आपके पास 1 CR का वो कैपिटल है, मतलब कैपिटल लेके बैठे हो तो समझ लो कि 1 CR का कैपिटल है आपके पास। मतलब कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 CR के कैपिटल पे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा तभी तो आप बैठे हो। अगर आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो 2 लाख रुपये की पर डे, आप 2 लाख रुपये की रिस्क लेने के लिए तैयार हो। चलो आपके पास कैपिटल है तो आप समझ रहे हो कि चलो हम रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो इसमें क्या हो जाता है फ्रेंड्स, अगर आप इसमें रिस्क लेते हो तो एक बात हो जाती है कि रिस्क लेने से इसमें आपको 2 लाख रुपीज़ के एसएल पे आपको एग्ज़िट करना है। वो आपने कंपलसरी देख लिया कि 2 लाख रुपीज़ पे आपको एसएल होगा तब आप यहाँ से एग्ज़िट कर लोगे मार्केट से। तो उसमें एक कैपेबिलिटी ये हो जाती है, अगर 2 लाख के आपने रिस्क लिया है 1 करोड़ के 1 CR के वॉल्यूम पे, अगर 1 CR का कैपिटल है तो उसमें आपने समझ लो कि 10 ट्रेड किए, उसमें 10 ट्रेड किए, उसमें से 50% हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके ट्रेड सही होते हैं। मतलब 50% जो है 50% चांसेस इसमें हो जाते हैं कि आपके ट्रेड सही गए। समझ लो तो इसमें से 5 हो गए ट्रेड आपके सही वाले और 5 हो गए एसएल वाले। तो इसमें 5 एसएल चले जाते हैं तो आपको इसमें 5 एसएल से करीबन मैंने आपको 2 लाख रुपये का लॉस बताया, मतलब आपका 10 लाख रुपये का इसमें लॉस हो जाता है पूरे कैपिटल से। फिर यहाँ पे आपको 5 ट्रेड तो प्रॉफिट में गए हैं तो उसमें आपने करीबन 1/2 के हिसाब से 20 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट कर लिया। तो इसमें ब्रेक इवन क्या हो गया 10 लाख रुपये का। तो 10 लाख रुपीज़ का तो आपको प्रॉफिट ही हुआ है यहाँ पे, सीधा हिसाब है। तो यहाँ पे एक सीधा हिसाब आपको बोल देता हूँ 1/2 का हिसाब। तो आप करीबन
2 लाख रुपये का लॉस ले रहे हो तो सामने आपको 4 लाख रुपये का प्रॉफिट होगा, तभी आप इसमें से एग्ज़िट करोगे, तब तक इसमें से आप एग्ज़िट नहीं करोगे। वही आपका एक स्ट्रेटजी हो जाता है। यहाँ पे आपको 2 लाख रुपीज़ का हो गया तो मतलब कि 1 करोड़ के आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है करीबन 10 दिनों में। 10 दिनों में 1 करोड़ के ऊपर आपको 10 लाख रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज वाइज प्रॉफिट देखोगे तो कितना हो जाता है कैलकुलेट करने के बाद फ्रेंड्स, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। आपका परसेंटेज वाइज यहाँ पे करीबन 10% के आसपास हो जाता है, समझ लो 10% के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपके पास अगर इससे कम कैपिटल होगा, इससे कम कैपिटल मतलब आपके पास करीबन समझ लो कि आपके पास कैपिटल है 2 लाख रुपये का, तो यहाँ पे 2 लाख रुपये पे आपके पास कैपिटल 2 लाख रुपये का है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत बड़ा हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, समझ लेते हैं कि आपके पास अगर 2 लाख रुपीज़ का कैपिटल रहेगा तो आपको इसमें कौन सा प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। तो आप इसमें 20K के लिए इसमें आप निवेश प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपके पास 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, 10K का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाता है 1K का। तो यहाँ पे सीधा दिखाई दे पड़ रहा है कि अगर आपके पास 2 लाख रुपये का कैपिटल है तो आपको 20 लाख में आपको कोई भी खुशी नहीं मिलने वाली है, समझ लो। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि 20 लाख रुपये बहुत ही कम है, हमने यहाँ से कमाए हैं। यहाँ से 10,000 के इन्वेस्टमेंट में आपने 1,000 गेन किए तो उसमें भी आपको लगेगा कि इसमें कम कमाया है। मतलब जब जब कैपिटल बड़ा रहेगा तब तक आपको ऐसा ही जो रहेगा प्रॉफिट का फिगर वो बड़ा रहेगा, तो आपको इसमें लगता है कि करीबन में इसमें कुछ भी गेन नहीं करा वैसा एंड ऑफ द डे लगने वाला है। तो ये सब गलत बात है फ्रेंड्स, इसको आप आपके दिमाग से निकाल लो। क्योंकि जो भी आपको इसमें, मैं तो मानता हूँ कि 5% का भी प्रॉफिट होता है मंथली, तो भी वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। आप एट द एंड आप कैलकुलेट करोगे तो वो बहुत ही शानदार प्रॉफिट बोलते हैं, 5% का भी प्रॉफिट। तो इसमें आपको कोई भी डाउट और नहीं रहना चाहिए क्वेरी, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को जो मेंटेन करके चलोगे तभी इसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म में दिखाई देने वाली है। तब तक इसमें आपको कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी और आने वाले दिनों में कोई भी आपको फ़ायदा मतलब दिखाई नहीं देगा, वो समझ लेना है आपको। यहाँ से मार्केट में मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दे जो ऑप्शन चेन के बारे में डिटेल में बोला था कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि थीटा और डीके जो होता है उस पर भी निर्भर रहते हैं, और उसकी वजह से सेलिंग्स और बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती रहती है। तो वो कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो बायर्स की प्रोबेबिलिटी आप देखोगे तो करीबन, मैंने भी पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी कि बायर्स की प्रोबेबिलिटी आपके पास 33% की हो जाती है, और सेलर की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वो 67% के आसपास की हो जाती है। तो सेलर और बायर में भी, इसमें भी हमें फ़ायदा मिलता है कि सेलिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग, आप गेम में विनिंग कब तक होगे और प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, बढ़ जाती है, समझ लो। आप बाइंग की प्रोबेबिलिटी देखोगे, उससे कंपैरिजन में आपको सेलिंग की प्रोबेबिलिटी में आपको विन विन सिचुएशन ज़्यादा मिलने वाली है। अगर बाइंग में आपको करीबन 33 बार आप विन विन सिचुएशन करते हो तो उसके कंपेयर में यहाँ पे सेलिंग में 67 बार आपको विन विन सिचुएशन मिलती है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है सेलर के लिए। तो सेलर और बाइंग में भी हम स्ट्रेटजीज देखने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो ये वीडियो सीरीज़ में ही हम उसमें देखने वाले हैं कि सेलिंग कैसे करेंगे, बाइंग कैसे करेंगे, कौन से टाइम पे सेलिंग करनी है, कौन से टाइम पे बाइंग करनी है। स्पेसिफिक टाइम रहता है फ्रेंड्स ये सभी स्ट्रेटजी को यूज़ करने का। आप कभी भी हवाबाजी करके सेलिंग नहीं कर सकते हो, कभी भी हवाबाजी करके आप बाइंग नहीं कर सकते हो। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हम अथवा प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे होता है कैपिटल से और ऑप्शन चेन से, उसके बारे में देखेंगे थोड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन चेन जो होती है वो हमने ओपन कर ली है निफ्टी 50 की। तो इन डिटेल में हम समझेंगे यहाँ पे कि कैसे आप प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है तो आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो कितना बढ़ेगा, वो कितना परसेंटेज से बढ़ेगा और कितना आने आपको प्रॉफिट भी होगा, उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हो 18,500 के लेवल पे आपने अगर ऑप्शन बाई किया है तो उसका लास्ट ट्रेड प्राइस यहाँ पे 1955 दिखाई दे पड़ रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है फ्रेंड्स वेबसाइट्स में। एनएससी के वेबसाइट में हमने देखा था तो यहाँ पे आपको 87.5 रुपीज़ के आसपास दिखाई दे पड़ रहा था 18,500 का प्राइस, और यहाँ पे ऑप्शन चेन ऑफ्ट्रा पे यहाँ पे आपको दिखाई दे पड़ रहा है 19.55 का। तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न और क्वेश्चनरी बात नहीं हो जाती। आप 19.55 लेके भी आप कैलकुलेट करोगे तो भी आपको यहाँ पे आपको वो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा कि कितना रहेगा अगर आपने यहाँ से ऊपर की तरफ की मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, करीबन 4527 के आसपास का यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और करीबन आपको यहाँ पे प्रॉफिट होना कब स्टार्ट होगा, जो ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं वो उसके बारे में हम देखेंगे। अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपका 18,600 के आसपास है तो करीबन हमने यहाँ पे देखा 18,500 पे ऑप्शन का जो डेल्टा है वो करीबन 49.7 के आसपास चल रहा है। मतलब आपको उसमें क्या करना है, जो स्पॉट की प्राइस रहती है 19.55 की, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 49.7 से, फिर आपका वो डिवाइडेशन हो जाएगा, डिवाइड कर देना है फ्रेंड्स। फिर डिवाइड कर दोगे 100 से तो आपको 45 रुपीज़ का गेन होने वाला है। अगर यहाँ पे आपका स्पॉट्स में मतलब 18,500 से करीबन 18,600 के आसपास निफ्टी जाती है तो यहाँ पे आपके प्रीमियम में बढ़ोतरी कितनी होगी, 19 रुपीज़ पे आपने बाई किया था प्रीमियम, और यहाँ से प्रीमियम हो जाएगा इतना 45 रुपीज़ का बढ़ोतरी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो बढ़ोतरी कितनी होती है, प्लस 19.55 की, मतलब आपका प्रीमियम हो जाएगा करीबन 135 के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हो 135 के आसपास यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाने वाला है। करीबन आपने बाई किया था 19.55 पे तो उसका डायरेक्टली प्रॉफिट हो जाएगा 135 के आसपास। तो 135 के हिसाब से आप देखोगे तो इंटू 50 करेंगे, इंटू 50 के आप करोगे तो आपको मिल जाएगा लॉट साइज़ के ऊपर प्रॉफिट। और यहाँ पे आपने बाई किया था 4523 के आसपास, मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे आपको सीधा प्रॉफिट हो जाता है 2,200 रुपीज़ का एक लॉट पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर निफ्टी 50 18,500 से डायरेक्ट 18,600 जाती है तो आपने 100 पॉइंट का यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है। अगर मार्केट में आप प्रिडिक्शन से चलोगे तो आपका टारगेट भी यहाँ पे आपको सेट कर किया हुआ मिल सकता है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे। आप प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करोगे वो आपने समझ लिया। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत हम एडवांस की तरफ भी जा रहे हैं, थोड़ा बेसिक भी हो रहा है, तो यहाँ पे कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा वन शॉट में, क्योंकि थोड़ा बहुत समझाना मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि ऑडियंस जो है वो बेसिक्स सीखना चाहती है या फिर एडवांस सीखना चाहती है, तो वो एक वो पॉइंट नेगेटिव हो जाता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत दोनों पॉइंट को कवर अप करके चलता हूँ, जो थोड़ा बहुत बेसिक भी हो जाए वो थोड़ा बहुत एडवांस लेवल भी हो जाए। तो यहाँ से आप प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे करते हो सीख गए होगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। आपको एक पॉइंट फिर से स्लोली देखना है और समझ लेना है और लिख के रख लेना है कि कैसे कैलकुलेट होता है। इन डिटेल में आपको वो क्वेरी सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप मान लेता हूँ मैं कि आपको यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेशन के बारे में मालूम हो गया होगा। तो यहाँ से आपको आप देख सकते हो करीबन आप नीचे की तरफ जाओगे वैसे ही आपको यहाँ पे जो डेल्टा है वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही कम हो गए डेल्टा तो आपको फ्लक्चुएशन मालूम पड़ता रहेगा। तो यहाँ पे जो प्राइस होती है उसके अकॉर्डिंग मूव होती है। डेल्टा जैसे जैसे कम होते हैं स्ट्राइक प्राइस पे उसके अकॉर्डिंग मूव होती है। अगर आपने डेल्टा जो है 1 ले लिया है, मतलब 1 यहाँ पे देख सकते हो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस जो है वो आपको डेल्टा 1 के आसपास दिखाई देते हैं। ये सभी के सभी डेल्टा 1 के आसपास दिखाई दे पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 17,300 से लेके यहाँ पे 17,900 तक की जो प्राइस रेंज होती है उसमें जैसे ही निफ्टी के स्पॉट में 1 रुपीज़ का बढ़ोतरी होगी वैसे ही इसमें प्रीमियम में भी आपको बढ़ोतरी 1 रुपीज़ की दिखाई देगी। तो इसके लिए इसके प्रीमियम्स भी हाई रहते हैं। आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी करोगे तो आपको ये प्रीमियम महंगे पड़ने वाले हैं। वहाँ पे आपके प्रीमियम 5,000 में बाय हो जा रहे हैं। यहाँ पे आप अगर एक लॉट भी लेना चाहोगे तो करीबन 1 लाख के आसपास पड़ने वाला है। तो इसमें आप ऐसे भी नहीं करने वाले हो,
तो वही हम करने वाले हैं। जो एट द मनी पे होते हैं प्रीमियम वही बाय करेंगे, और इन द मनी में हो गए वो, क्योंकि इन द मनी में तो मैंने बता दिया कि प्रीमियम जो होते हैं वो महंगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो आईवी रहता है उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि उसके कम आप देखोगे तो उस पर वैल्यूएशन कम ज़्यादा देते हो, ऐसा यहाँ पे और प्रूफ होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि ये एट द मनी जो प्रीमियम रहते हैं वो आपको बेस्ट रहते हैं फॉर द बाइंग पर्पज़, और सेलिंग पर्पज़ भी बेस्ट रहने वाले हैं। वो भी आने वाले टाइम में हम देखेंगे क्यों बेस्ट रहेंगे, क्यों क्यों आपको एट द मनी पे ही ट्रेड करना है, क्यों आप इन द मनी पे नहीं करना चाहते हो, क्यों आप आउट द मनी नहीं करोगे। थोड़ा फ्रेंड्स मैं थोड़ा फ्रेंड्स आपको मैं बताना भूल गया था कि आपको आउट ऑफ द मनी और इन द मनी ऑप्शंस कौन से कहलाए जाते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो येलो शेडेड पोर्शन है वो आपके हो जाते हैं इन द मनी ऑप्शन। मतलब कि अभी 18,500 के आसपास अभी चल रहा है निफ्टी, तो उसके नीचे की जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो सब इन द मनी ऑप्शन हो जाती है, और उसके ऊपर की सभी स्ट्राइक प्राइस आपको मिल जाएगी आउट ऑफ द मनी पे। मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शंस हो जाते हैं आपके लिए, इन द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन एंड एट द मनी ऑप्शन। तो ये 3 ऑप्शन पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर हम पुट साइड पे देखेंगे तो आपको पुट साइड पे जो अभी प्राइस आया नहीं है, मतलब कि नहीं आया है, वो प्राइस आपको दिखेगा यहाँ पे। मतलब नीचे नहीं जा रही है मार्केट, ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ के प्राइस सभी आउट ऑफ द मनी में मिलेंगे, और अगर प्राइस आ चुका है तो वो सभी इन द मनी पे आएंगे सिर्फ। तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी डाउट नहीं रहने चाहिए, वैसा वर्सा है दोनों। एक बात समझ लेते हो तो आपको पुट का भी समझ में आ जाएगा। कॉल ऑप्शन के बारे में समझ लोगे तो पुट ऑप्शन भी समझ जाओगे फ्रेंड्स। इसमें कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको जो डाउट्स है वो भी क्लियर वीडियो में ही हो जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप कोई भी डाउट और नहीं रखिएगा, इसमें आपको इन डिटेल में समझना है, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आप वीडियो पूरा देखोगे नहीं देखोगे। जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे वो लास्ट में कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर से जाने वाले हैं। वो मैं यहाँ पे आपको बता दूँगा कि जो लोग पूरा वीडियो देखने वाले हैं वो कुछ ना कुछ गेन करके जाएंगे और ट्रेडिंग भी करेंगे, वो भी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और दूसरा कि यहाँ पे आप कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकोगे उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा पैसे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एट द मनी के प्राइस ऑप्शंस होते हैं, एट द मनी के प्राइस ऑप्शन, उसमें ही ज़्यादा ट्रेड करना है। उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सिचुएशन ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में। आउट ऑफ द मनी और इन द मनी ऑप्शन से कंपैरिजन में आपको यहाँ पे एट द मनी पे प्राइस की वैल्यूएशन ज़्यादा मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूएशन देखोगे डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो यहाँ पे करीबन 100 रुपीज़ का आपने प्रीमियम लिया है। तो 100 रुपीज़ के प्रीमियम पे क्या हो जाता है अगर इन द मनी ऑप्शन पे आप ट्रेड कर रहे हो तो इन द मनी ऑप्शन पे करीबन अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 18,500 के आसपास, तो इन द मनी ऑप्शन हो जाता है 18,450 के आसपास। मतलब 18,450 के आसपास के आप इन द मनी के ऑप्शन बाय करोगे तो वो बाय हो जाते हैं 100 रुपीज़ पे। तो 100 रुपीज़ में आपको तो क्या वैल्यू हो जाती है, इंट्रेंसिक वैल्यू होती है और एक टाइम वैल्यू होती है। ये 2 वैल्यू से ऑप्शन बनते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू में आपको क्या मिल जाता है, 100 रुपीज़ में डिफरेंस मिल जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी यहाँ पे 50 हो जाती है। क्यों 50 हो गई, क्योंकि यहाँ पे 18,450 के आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है और अभी आपका निफ्टी 50 चल रहा है 18,500 पे। तो ये दोनों के डिफरेंस में 50 रुपीज़ तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है और 50 रुपीज़ की तो टाइम वैल्यू हो जाती है। मतलब आप टाइम वैल्यू के 50 रुपीज़ ही दे रहे हो यहाँ पे और इंट्रेंसिक वैल्यू के 50 रुपीज़ दे रहे हो, तो वो यहाँ पे आपको वो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर आप एट द मनी पे ट्रेड कर रहे हो तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि एट द मनी पे करीबन समझ लो कि 100 रुपीज़ प्राइस चल रहा है, तो उसमें आपको इंट्रेंसिक वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है फ्रेंड्स। समझ रहे हो फ्रेंड्स, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं है प्राइस का, क्योंकि आपने जो प्राइस पे लिया है वही अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है, तो उसमें आपको डिफरेंस ही कोई नहीं मिलने वाला है। तो आई भी ज़ीरो हो जाता है। फिर टाइम वैल्यू के बारे में देखोगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा।
तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एडवांस लेवल हो गया, बट आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपको इन डिटेल में ज़रूर से समझने वाला है आने वाला है। अगर LTP आपका चल रहा है, लास्ट ट्रेड प्राइस इज द एट द मनी ऑप्शन पे चल रहा है, तो आप एट द मनी पे बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। यहाँ पे मोर मनी का ऑप्शन ही ये वाला है, एट द मनी का। एट द मनी पे आप ट्रेड करोगे ज़्यादा तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो थोड़ा मैं आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, वो मान रहा हूँ मैं आपके लिए। आज ओवर ट्रेडिंग हो गई, मतलब ओवर ट्रेडिंग कोर्स हो गया, तो थोड़ा बहुत आज के लिए वीडियो को क्लोज करते हैं। आने वाले टाइम के वीडियो में आपको बता देता हूँ, हम डेल्टा के बारे में देखेंगे, थीटा के बारे में देखने वाले हैं। तो इन डिटेल में हम समझने वाले हैं दोनों के बारे में कि कब आपको विन विन सिचुएशन कौन सी प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा मिलेगी, उसके बारे में देखने वाले हैं आने वाले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला जो ये वीडियो है वो आप मिस आउट ना कर पाओ। और अभी तक आपने जो ये चैनल की वीडियोस की सीरीज़ स्टार्ट नहीं की है देखना, तो आप उसको रीच आउट कर सकते हो। मैंने कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे रखी है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो सीरीज़ है वो एक्सेस कर पाओगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।